तो लॉजिक बिल्डिंग कोर्स की क्लास नंबर 2 में वेलकम। आज जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ उससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अगर ये बात तुमने समझ ली तो इस क्लास के बाद तुम खुद की लॉजिक क्रिएट कर रहे होगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो भाई जो भी मैं सिखाने वाला हूँ भाई ये पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कोई क्यों नहीं सिखा रहा, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, चलो। अच्छा, हम इसके बाद तुम्हें एक टास्क भी दूंगा, वो भी तुम्हें करना होगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अच्छा, तुमने ये तवज्जो से समझ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम लाजमी अपनी लॉजिक लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को बनाता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, INP को सॉरी इनपुट को गेट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो हमने ID दी हुई है, इसको मैं गेट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो मैं बेसिक नहीं सिखा रहा, बेसिक तुम्हें आना चाहिए क्योंकि हम लॉजिक लिखना सीख रहे हैं। क्या हो गया मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बटन को भी ऐड कर लेते हैं। देखो ये चीज़ पूरी जावास्क्रिप्ट की जान है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी HTML का टैग गेट करते हैं तो उसमें उसके सारे एट्रीब्यूट भी साथ में गेट हो जाते हैं। देखो तुम्हें ये बिल्कुल बेसिक और छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन सारी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक इसी के अंदर छुपी है। वो कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कि वो सबसे पहले मैं कंसोल लॉग में आपको INP प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा ओपन विद लाइव सर्वर, ये मैंने खुद ही बड़ा करा हुआ है। ठीक है, तुम लोगों को सही दिखाने के लिए मैं तुम्हें अब इसका कंसोल लॉग दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो, जब हमने INP को गेट करा तो इसका एट्रीब्यूट का टाइप भी आ गया, प्लेस होल्डर भी आ गया, और हमारे पास हाँ, जब भी हम INP को गेट करेंगे साथ में हमारा स्टाइल भी गेट होगा। देखो ये स्टाइल भी तो एक एट्रीब्यूट ही है ना, जब हम इनलाइन कुछ करते हैं। देखो बैकग्राउंड कलर में लिखता हूँ, ब्लैक कलर लिखता हूँ तो अप्लाई तो हो ही जाएगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, वो भी साथ में गेट हो जाता है। कैसे करते हैं हम, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अच्छा हाँ, इसके बाद जो मैं तुम्हें टास्क दूंगा वो भी तुम्हें करना होगा खुद से। तुमने वो देखा वेबसाइट के अंदर जो क्लिक करने पे पासवर्ड शो हो जाता है, वापस क्लिक करते हैं तो वापस हाइड हो जाता है, ये तुम्हें बनाना होगा खुद। अब तुम्हें कैसे बनाओगे इस लॉजिक को समझो, समझ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे बटन एक गेट करा हुआ ही है, तो हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हमें क्लिक पे काम करना है। मैंने इवेंट लिस्टनर फंक्शन बनाया, तुम ऑन क्लिक वाला फंक्शन भी बना सकते हो। जो लोग यहाँ पे बनाते हैं ऑन क्लिक करके फंक्शन का नाम देते हैं इस, लेकिन मैं ये वाला बना रहा हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे वो बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन नहीं बना रहा ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ आए। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हम लॉजिक देखो, हमने जब इनपुट गेट करा है तो उसका सारे एट्रीब्यूट भी गेट हो गए। अब मिसाल के तौर पर मुझे क्लिक के ऊपर प्लेस होल्डर की वैल्यू चेंज कर, सही है। देखो मुझे पता है ये कोई नहीं करता, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ। सिंपली हमें प्लेस होल्डर की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट पहले ही गेट करा हुआ है, इनपुट की वैल्यू आ रही है INP के अंदर, तो हमने यहाँ पे लिखा INP, फिर लगाया हमने डॉट। डॉट के बाद हम कोई सा भी एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हैं, जैसे प्लेस होल्डर है, सिंपली लिख दो तुम प्लेस होल्डर, कुछ भी नहीं करना, प्लेस होल्डर लिख दो। ठीक है, फिर लगाना इज इक्वल टू और फिर लगाना डबल कॉमा। ये इसका राइट वे है। ठीक है, लिखने का तरीकेकार यही है। एक उसका जो तुम वेरिएबल का नाम दोगे वो, फिर आ जाएगा डॉट, फिर आ जाएगा एट्रीब्यूट का नाम, और फिर आ जाएगा इक्वल टू, फिर डबल कोमा के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे तुमने लिखना है एंटर योर पासवर्ड की जगह लिख देते हैं हम एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट सर्वर में दोबारा चला लेते हैं, चलो। ठीक है, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो एंटर योर टेक्स्ट हो गया। अब दोबारा क्लिक करूंगा, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली लॉजिक में क्लास 1 में समझा चुका हूँ मैं ये कैसे करना है। देखा, मैंने कहा था ना वो लॉजिक बहुत जगह काम आती है। तो चलो एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने करना है INP डॉट, मैंने कहा क्या कहा था, स्टाइल भी तो एक वो है एट्रीब्यूट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टाइल। स्टाइल लिख के आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। हमने डॉट लगाया। अब मिसाल के तौर पे हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैंने लिखा है बैकग्राउंड कलर। अच्छा देखो, तुम्हें एक चीज़ याद रखना, जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई एक वर्ड खत्म होता है उसका अगला वर्ड कैपिटल से शुरू होता है, यानी कोई प्रॉपर्टी लिख रहे होगे ना। ठीक है, सो देखो यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, क्यूरी खत्म हुआ, उसके बाद सिलेक्टर का एस कैपिटल हो गया। ठीक है, चलो हम इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे और इसकी वैल्यू दे देते हैं, मिसाल के तौर पर ब्लू दे देता है। ठीक है, अब हमने इस पर क्लिक किया तो देखो ब्लू हो गया। देखा, और वो जो मैंने क्लास 1 में लॉजिक तुम्हें सिखाई थी, इस पर दोबारा क्लिक करो तो वापस वाइट हो जाए। वो वाली लॉजिक तुम जो क्लास 1 में मैंने सिखाई थी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
अब मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ भाई, तुम सब कुछ कर सकते हो यार इससे। स्टाइल करा, डॉट लिखा मैंने मिसाल के तौर पर, विद लिख दिया, फिर इज इक्वल टू लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 250 पिक्सल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो देखो क्लिक करने पे विड्थ बढ़ गई इसकी, ठीक है। ट्रांजिशन भी लगा सकते हो, जैसे बैकग्राउंड का कलर जो एकदम से धूम करके आ रहा है ना, तो तुमने यहाँ पे लिखा डॉट स्टाइल लिख दिया, फिर उसके बाद लिख दिया डॉट, फिर लिख दिया ट्रांजिशन, फिर लिख दिया इज इक्वल टू, फिर तुमने यहाँ पे लिख दिया वन साइड। तो देखो कोई गलती हुई है मुझसे, स्टाइल लिख दिया, ट्रांजिशन में देखो मैंने आ ही नहीं लाया। देखा छोटी छोटी सी गलतियों से भी सब कुछ खराब हो जाता है। तो देख रहे हो कैसे स्मूथली आ रहा, ठीक है। तो तुम्हें यही लॉजिक यूज़ करते हुए अपना टास्क परफॉर्म करना है। तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली मैं समझा देता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तुम फ़ॉन्ट ऑसम या आइकॉनिफाई किसी से भी तुम एक आइकन उठा लोगे आइस वाला, ठीक है। फिर वो जो मैंने क्लास 1 में तुम्हें लॉजिक समझाई थी लूप बटन बनाने वाली, वो लूप लॉजिक तुम्हें यहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है। फंक्शन के ऊपर अप्लाई करनी है, इफ एल्स की कंडीशन लगाओगे। फिर तुम क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट प्लेस होल्डर टारगेट करा है, वहीं पे तुम डॉट टाइप टारगेट करोगे। तो कंडीशन क्या होगी मैं तुम्हें उर्दू में बताता हूँ, तुम उसको अपनी कोडिंग में लिखना कि अगर टाइप जो है टेक्स्ट के बराबर हो तो उसको पासवर्ड कर दो, और अगर पासवर्ड के बराबर हो तो उसको टेक्स्ट कर दो। अब ये लॉजिक तुम कैसे लगाओगे क्लास 1 में देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास भी और धमाकेदार होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।